आदमी तो चलेगा बारात में, औरतों को मिल गई छूट और नाचने पे उतरी है जब बड़ी बड़ी घोड़ी। 50 साल की बुढ़िया में जिसमें करंट नहीं था वो भी कूद रही है साहब। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और कहां से आ गए जो खोरिया। अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाया, अगर वो चाहता तो किसी को जानवर भी बना देता, कीड़ा मकोड़ा भी बना देता, सांप कीड़ा भी बना देता, मगर उसने क्या बनाया? इंसान। अक्ल सलीम अता फरमाई अल्लाह ने। 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, 2 पांव दिए, चलना फिरना सारी चीजें सोचना समझना अल्लाह ने हम सबको ये अता फरमाया। बोलो फरमाया कि नहीं फरमाया? अल्लाह ताला, ये अल्लाह का करम। जरा देखो कितने लोग ऐसे भी हैं, अच्छे भले खूबसूरत है, मोटे ताजे, मगर थोड़ी सी रग हट गई, बेचारों का पता ही नहीं पैजामा फटा पड़ा या कुर्ता फटा पड़ा है। कितने अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है जाड़े कब है, गर्मी कब है, जिन्हें पता ही नहीं है हमारी माँ कौन है, बाप कौन है, पागल है। जरा सा दिमाग अल्लाह ने खत्म कर दिया, उन्हें कुछ भी पता नहीं। अजमेर शरीफ जाते होंगे, कलियर शरीफ जाते होंगे, बदायूं शरीफ जाते होंगे, तुमने कितने ऐसे फकीर देखे होंगे जिनके इतने हाथ कटे हुए और बैरिंग की गाड़ी बना करके उस पे बैठे हैं, या दरवाजे पे कहीं गेट पे बैठे हैं, सामने कटोरा रखा है और वो भीख मांग रहे होंगे। जरा सोचो प्यारे, गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए, वो कैसे मच्छर उड़ाता होगा, वो कैसे मक्खी उड़ाता होगा, वो कैसे स्वेटर पहनता होगा, वो कैसे जैकेट पहनता होगा, वो कैसे कपड़े बदलता होगा। अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए, कितनी बड़ी दौलत है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पाँव नहीं है, बेचारे तारागढ़ की चढ़ाई पे जाकर के देखो, पत्थर के नीचे बैठे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, मगर अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए। प्यारे इन हाथों को, इन काल को, इन आंख को गलत इस्तेमाल मत करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। मगर अब जरा आओ देखो इस तरफ, इन हाथों को देखो, हाथों को, इन कानों को देखो, इन आंख को देखो। अब तो कान में एयरफोन लगा लिया, उसमें डुम डुम टुम टुम हो रही है और कूला हिल लिया इसका। कूला हिल। अच्छा लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी मोबाइल रख के फिर रही है, जाएगी परस्तान को मोबाइल लेके। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मोबाइल। आप जानते हैं? अच्छा अम्मा अब्बा ना इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने प्यार, वैसे सीधा नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटी है इनने। हाँ, वैसे सीधा नहीं है, भैंस अपनी पल्ली है, बरसीन ठेकेदार का कट रहा। वैसे सीधा नहीं है। मगर तुम्हें पता है सीधा काय में, भोला काय में? बताऊं? बस इसी चीज में सीधा है, चापट। क्या नाम है इस मोहल्ले का? चापट। अगर मैं चापट कहूं तो समझ लियो, कहीं उल्टा हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं, अगर मैं चापट कहूं तो समझ लियो। इसी चापट के
100 घर तो होंगे ही कम से कम, और 100 घरों में 90 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा, जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। अब मैं उन 90 घर वालों से, चापटपुर वालों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटियों के ट्रक चल रहे हैं क्या? ट्रेनें चल रही हैं क्या? बसें चल रही हैं क्या? घोड़े तांगे चल रहे हैं क्या? फैक्ट्री, ऑटो भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री चल रही है क्या? जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, सब ठप हो जाएंगे अगर बेटी को मोबाइल नहीं दिया तो। इतना बताओ मुझे, बेटी को मोबाइल देकर तुमने कहां तीर मारा? जो लड़की कभी निकल के चापट से बाहर नहीं गई, देख लो उसके पास बंबई का फैशन मिलेगा। कहां से आया? उसके पास चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। उस लड़की को 11-12 किलोमीटर काशीपुर है यहां से, अगर काशीपुर में छोड़ दिया जाए तो उसे अपना घर नहीं मिलेगा, मगर उसके पास बंबई का फैशन। देख लियो तुम शादियों में वो बड़े बड़े खूंटे खड़े होंगे, सर वो खूंटे, अपने बाल तो है नहीं। अब मार्केट से खरीद के तुम गिन के क्यों दे रहे हो? एक ही मरतबा में दे दो ना। अरे भाई कोई कर्जा थोड़ी आ रहा है गिन गिन, ले 1, ले 2, ले 3, समझे? हाँ, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। शायर लोग होते हैं, चलो उनका एक आध शेर बढ़ जाता है, नाजिम साहब की निजामत भी बढ़ जाए, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब तुम मुझे दो या मत दो, मगर इत्मीनान से सुन लो, इत्मीनान से सुन लो। और अगर किसी के बच जाए ना तो सुबह को मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो, फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो, या फिर इमाम साहब से मुसाफा कर लियो, समझे? इमाम साहब से मुसाफा, फजर की नमाज तो पढ़ते ही हो गए, बड़ी धीरे से कह रहे हो, क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं है 8वें दिन जाते हो मस्जिद में और दादागिरी इतनी जमा रहे हो, जन्नत हमारे अब्बा की है ऐसा मामला तो नहीं है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अब जरा सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी बच्चियों पे जो मोबाइल है क्यों है? इतनी खराबी है इस मोबाइल से। ये तो गांव है, मैं बंबई वगैरह सब में जाता हूं, आप लोग भी जाते होगे, बहनें बैठी हैं, मगर मसले की बात है तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। ये मोबाइल के जरिए 50 लड़कियां अपनी मां की और बाप की नाक कटा चुकी है। गई थी नानी घर, पता चला कोर्ट मैरिज हो गया। ले, घर वालों को ये पता है कि खाला के घर रह रही, और ये क्या पता था मोबाइल पे पूरा मौका मिल गया। खाला उला के घर नहीं रह रही है ये। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह। बचा रहे हो क्या? कर रहे हो ये काम? चौराहे पे खड़े होकर गप्पे मार रहे, चौराहे पे खड़े होकर बस इलेक्शन लड़ा रहे, चौराहे पे खड़े होकर ना, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी गीबत उसकी गीबत, यूं और तू। सुबह कोई देख लियो ना, 2-4 कहते हैं यार वो जो मौलाना आए थे ना वो वाले, यार उनकी अच्छी नहीं लगी, वो वाला है तो उनकी अच्छी लगी। जलसों में भी मजे ले रहे हैं साहब,
अब जलसे भी मजे लेने के चक्कर में आ गए। हाँ सही कह रहे हैं, ऐसी हालात है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। मगर कहां यार, ये जलसा जो तुम कराते हो ना, साल में एक मर्तबा आता है। पता नहीं कौन आलिम ऐसा आ जाए, कौन तालिब इल्म आ जाए, कौन आप में से ऐसा आ जाए जिससे पूरे साल ना तुम्हारे गांव की बलाएं, वबाएं, आफतें, मुसीबतें दूर हो जाती हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। समझ रहे? मगर पहले जिन्नात डराते थे, अब तो औरतों ने जिन्नातों को डरा लिया। इतना कूद रही है और कुछ भी नहीं है, इतना कूद रही है। हिंदुस्तान के जिन्नात कह रहे हैं कम वक्तों ने बदनाम करके रख दिया और इसका घर तक नहीं देखा। खाली मूली कह रही है। बाद मियाँ भी डकैत ऐसे ही है कह रहा तो इस पे 70,000 थे। अबे कम वक्त 3 का झटका झेलेगी नहीं, 70,000। ये औरत है जिन्नात की फैक्ट्री। शौहर भी मान गया, बोले साहब आज कितने पकड़े गए? बोले 150। कल कितने पकड़े गए? बोले 500। दबा दब पकड़ रहा ये भी। अच्छा इसने 1 मिनट में गिन भी लिए कि इस पे 70,000 है? इससे ये पूछो तूने कैसे गिन लिए? अगर सच में ऐसे करके गिनाए जाए 1 2 3 70,000, तब भी कई घंटे लगेंगे गिनने में। उसने 1 ही मिनट में गिन के बता दे, बोले इसके ऊपर 70,000 जिन्नात है। यार झूठों की भी हद होती है। बड़ा मारा जाएगा इन मियाओं को। हाँ जो नकली मियाँ उनकी बातें कर रहा हूं, बहुत मारा जाएगा। सबसे पहले इन्हीं पे डंडा फेरा जाएगा। बहुत मारा जाएगा जो नकली मियाँ। और तुम ना कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, एकदम मान भी जाते हो। थोड़ी बहुत तो अक्ल लड़ाओ ना, थोड़ा बहुत तो अपने आप को देखो। जिन्नात कहां है? मैं बताता हूं जिन्नात कहां है। जिन्नात है बियाबान में, जिन्नात है जंगलात में, जिन्नात है पहाड़ों में। मेरी तरफ तवज्जो रखियो, क्योंकि कुरान शरीफ की आयत है, इस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जिन्नात है कहां? बोलो पहाड़ों में। जिन्नात है बियाबान में, जिन्नात है जंगलात में। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। इसे घर में झाड़ू मारते मारते हू कर रही है ये। अब जरा सुनो हदीस शरीफ का मतलब मैं बता रहा हूं। अगर किसी के घर में कोई असर हो, कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो, तो 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। चारों कुल 3 मरतबा पढ़ने के बाद, इशा की नमाज के बाद सोने से पहले हाथों पे फूंक के 3 मरतबा ताली बजा दो। इंशाअल्लाह उस घर में जिन्नात नहीं आएंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी दुनिया गलत हो जाती है मगर हदीस शरीफ गलत नहीं हो सकती, बेशक। अपने कारनामों से हट चुके हम। चाहते कि हमें नेकियां मिले, मैं नेकियों का रास्ता बताऊं? जी जी सुनना चाह रहे हो नेकी कहां आएंगी? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान नहीं पढ़ रहा, तस्बीह और तालील नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अब बताओ आधा घंटा बैठेगा तो कितनी सांसें लेगा? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये हदीस से गलत हो सकती है क्या? नमाज के अलावा कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं, खाली बैठे। और जब तस्बीह पढ़े तो कितना सवाब होगा, और कुरान पढ़े तो कितना सवाब होगा। अल्लामा ज़मख़शरी
लेकिन नमाज पढ़ता है वो भी डक्का मारी की, डक्का मारी की। मस्जिद में जाएगा, नियत बांधेगा, ऐसे तक अल्लाह ऐसे सर उठाएगा और पंखे गिन रहा। अब करके नियत बांध रहा, ध्यान कहीं है, नमाज कहीं है, रुकू कहीं है, ध्यान कहीं है। हाँ ओ बच्चों, बुजुर्ग बैठे हैं, तवज्जो रखो। लेकिन राज इलाहाबादी ने क्या कहा है? हाँ सही बात है, मेरी तवज्जो इधर ध्यान दो। राज इलाहाबादी ने क्या कहा है, नमाज कैसे पढ़ो? एक शेर पढ़ दूं? जी 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 सुनना जी, चाह रहे हो? जी। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की मेराज जी। सजदों को मिल जाएगी। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। जरा प्यार से बोलो। तेरे सजदों को भी वाह वाह वाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक इनका माशाल्लाह बहुत प्यारा बोल रहे आपका माइक। कहाँ का है? कहाँ का है? सीधेपुर का? शिकमपुर। शिकमपुर कहाँ है? अच्छा अच्छा, यहाँ से 8-10 किलोमीटर होगा जी। शिकमपुर बाली टांडे के आसपास है नहीं? अच्छा बीच में, चलो ये भी अच्छा, किनारे पे नहीं है। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। वाह 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 वाह। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। और यादें सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए। बोलना आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना का लुटेरों से बचाए रखना। वरफाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर। राज इस राज को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो अब अगर वक्त मिलेगा तो मस्जिद में जाकर के बैठा करोगे? बोलो। एक और बात बताऊं, सुनना चाह रहे हो? बड़ी प्यारी बात जहन में आ गई, क्योंकि कल जुमेरात है, परसों जुमा। अगर तुम्हारे इस चापट में
चापट चौखंडी में, ठीक हो गया। इस चापट में अगर कोई 1 किलो सोना अगर कोई सदका कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो उसका पूरे जिला कौन सा है? जिला उधम सिंह नगर, पूरे जिला उधम सिंह नगर में नाम हो जाएगा। समझे? कहां हो जाएगा? वो पूरे जिला। और अगर कोई 1 क्विंटल कर दे तो सही कह रहे हैं, यूट्यूब पे। और भाई साहब चैनल वाले तो यूट्यूब और मोबाइल वाले तो छोटी सी कोई बात अखलाक से कैच करी और डाल दी। जैसे लॉकडाउन में ना 1 किलो दाल बटी, वो भी नहीं, और 10 जगह फोटो खींच गए कि साहब बट रही है 10 जगह फोटो खींचे। मगर मैं आज जो बता रहा हूं वो बात बता रहा हूं कि हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। सुनना चाह रहे? आवाज ऐसी कर दी और दूर से कैच करे, क्योंकि मैं मूर्ख की नहीं बोलता हूं। समझ में आ रही बात? सुनना चाह रहे हो? बताऊं वो रास्ता। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, मस्जिद में झाड़ू मारते थे, सफे बिछाते थे। कूड़ा करकट जो जितना होता था, पहले कच्ची मस्जिदें छप्पर पड़े हुए होते थे, तिनके गिर जाते थे, ये सारे कूड़ा वगैरह निकाल करके हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर फेंक दिया करते थे और आप मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाते थे। एक दिन एक सहाबी ने आका से पूछा, कहा आका अबू बकर सिद्दीक को देखो, हर जुमे को आकर के मस्जिद को साफ करते हैं, मगर गेट पे जगह मिलती है, क्या इसमें कोई सवाब है? अब मेरे नबी जुमे के दिन ऐलान फरमाते हैं, बयान करते हैं, तकरीर फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, नौजवानों तुम्हारे काम की बात है। अब मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा या मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देगा, तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। इन बुजुर्गों से पूछो इन्होंने कितनी मर्तबा मस्जिद साफ की होगी, और आपने तुमने ये काम किया नहीं। अब तो अगर अल्लाह ने ना थोड़ा सा ओहदा दे दिया, सदर साहब बन गए या सेक्रेटरी साहब बन गए, तो मालूम है जुमे के दिन जाएंगे और या कमर पे हाथ रखेंगे। अब देख रहे हैं मस्जिद को इधर आदर होके, कह रहे इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? अच्छा तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम हो गया, जरा छोड़ दे सदरिया बन गया, छोड़ी सदरिया। अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मकाम हो गया क्या? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने दुनिया ही में कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो, और इन सदर साहब को किसने कह दिया? जरा सोचने की बात, जहन बदल गए हमारे जहन। अगर जहन हाजिर हो तो एक ठोकर लगाऊं? सुनना चाह रहे हो? बड़ी मुश्किल से हाजिर हुआ हूं मैं यहां पे, जैसे आया हूं, बस तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। नजरिए देखो, नजरिए। आप कहोगे बेटा ओ मेरे चांद, ओ काली टोपी, इधर मेरी तरफ देखो, इधर दुनिया तुम्हें देख रही हो, चैनल में जा रहा है तुम्हारा नाम, क्या कहेगी? अब तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये चैनल बहुत फेमस चैनल है, क्या नाम है इसका? अजीजी नेटवर्क है, समझ रहे? बहुत फेमस है। लेकिन सुनो, अगर तुम जरा भी टांग हिलाओगे, पांव हिलाओगे, सब कैच हो जाता है इसमें। लोग क्या कहेंगे, अच्छा चापट के बच्चे ऐसे हैं क्या? अब गड़बड़ मत करियो, गड़बड़ करोगे तो मदरसे ले जाऊंगा बेटा, पढ़ाता भी कर रही हूं मैं, खूब पीटता हूं बढ़िया करके। अब तवज्जो रखो, देखो जरा जहन देखना अपना।
एक शादी की बात आई ना, एक शादी में एक बात बताओ, अगर कोई ये मैक चुरा ले तो ये मैक वाले उसे इनाम देंगे? बोलो, तुम्हारी कोई भैंस चुरा के ले जाए तो उसे 5,000 और दोगे? लो चोर साहब 5,000 इनाम दो। इतना मारोगे उसका थोड़ा बिगाड़ दोगे। बोलो है कि नहीं? या इनाम दोगे? मगर इतने यहां पर कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई होगी। अरे बोलते क्यों नहीं? हो ये नहीं? तो तुम्हारी शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुरे? जूते नहीं चुरे क्या? अच्छा, तो चोरी तो चोरी हुई भाई। जब जूते चुरे तो तुमने चोर को थाने में पकड़वाया? सोचने की बात है। फोन किया कि साहब आ जाओ, चोर या चोरनी पकड़ी गई। छोटी साली या साला ले जाता है चुरा के, तो तुम क्या करते हो? उसे और इनाम देते हो। हाँ भाई, चोर साहब या चोरनी साहब बताओ जूते चुराई के कितने पैसे हुए? अब वो कहता कि 10,000। दूल्हा मियां कहते कि नहीं 8,000। इतने में दोनों में 10, 8, 10, 8। एक बुजुर्ग आ गए, वो कहने लगे क्या बात है भाई? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले ऐसा करो 9,000 में फैसला करो, चलो खत्म। और बोले यार ये तो इनका हक है, दो। हक होता नहीं होता? बोले इनका हक है, दो। अब इन चचा मियां से ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या है? अगर 10 दिरहम से ज्यादा हो ना तो हाथ काटने का हुक्म है इस्लामी हुकूमत में। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा। बाकी वैसे ही सजा, जितना माल है वैसे ही सजा यहाँ की हुकूमत के एतबार से। समझ में आ रही? और तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि साहब ये तो इनका हक है, दो। अच्छा, तुमने कहां पढ़ा ये चोरों का हक है? कौन सी किताबें पढ़ के आए हो? इन चचा मियां से पूछो। अब चचा मियां बोले चुप। इतने में अब्बा आ गया, अब्बा दूल्हा मियां के। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले नहीं तुम मत बोलो बीच में, बेटे की खुशी का मामला, पूरे 10 दूंगा 10। बाप है भाई, आतिशबाजी छोड़ दिया 4,000 की। बैंड बाजा घर पे बजा के आया वो, और तुम गए बारात में, अम्मा खोरिया कर रही है। एक तो थोड़ी मोड़ी बारात में बरकतें थी, ले दे के इस अम्मा ने वो पूरा खोरिया कर दिया बारात का। फिर कह रहे हैं वो बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे एक जगह तो खोरिए के चक्कर में मुझे पता चला इतनी औरतें चढ़ी, लिंटर गिरा दिया। अब बताओ, खोरिए पूरे गांव में आदमी तो चलेगा बारात में, औरतों को मिल गई छूट और नाचने पे उतरी है। जब बड़ी बड़ी घोड़ी 50 साल की बुढ़िया में, जिसमें करंट नहीं था, वो भी कूद रही है साहब। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और कहां से आ गए थे खोरिया। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां आए, बोले दूल्हा मियां के अब्बा बोले पूरे 10,000। चलो दे दिए 10,000। मैं जहन तुम्हें देना चाह रहा हूं। कितने दे दिए? बोले 10,000 दे दिए। उसके बाद दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, और जैसे ही कार या गाड़ी जो सजी हुई थी लेकर के चले, बच्चों ने आकर के घेर ली, लाओ हमारा हक। कार घेर ली तो तुमने फोन किया, उग्रवादियों ने हमारी कार घेर ली, आ जाओ। 100 नंबर बुलाई, फोन किया थाने को। बोलो, वैसे अगर कोई दूसरा काम करता तो बड़ी चुपके से थाने को फोन घुमा देते हो। अब फोन नहीं घुमाया, वहां पर भी यही बात अटक गई। कितने? वो बोले 10,000, ये बोले 8,000। फिर चचा मियां गए, बोले 9 ले लो। अब्बा बोले नहीं नहीं, पूरे 10 दूंगा। चलो ये 2 बातें रोक लो। अब हुआ निकाह। अब जब निकाह हुआ, अब इमाम साहब, निकाह के बाद इमाम साहब से पूछा तुम बताओ अपने। इमाम साहब बोले 10,000। अब अब्बा पे आ गया भूत। अब अब्बा गुस्से में बोले इमाम साहब का दिमाग खराब है क्या? 10,000 का ही चल रहा है। कौन है सदर मस्जिद का? बुलाओ। कौन है सेक्रेटरी? बुलाओ। अब फौरन फोन घुमा दिया।
और फोन घुमाने के बाद सदर सेक्रेटरी को बुला, क्या बात है? कहा ऐसा करो, इस इमाम को निकाल दो, इस इमाम को मस्जिद से हटा दो, तेरी सदारत पकड़ी जाएगी, तेरी वजारत पकड़ी जाएगी, तेरे सेक्रेटरी पन तेरा कब्र में निकल जाएगा। अरे चोरों को तूने 10,000 दे दिए, डकैतों को तूने 10,000 दे दिए, एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन जो तेरी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा, तेरे बच्चों को पढ़ा रहा, तेरे घर में फातिहे पढ़ रहा, इतनी सी बात पे तूने वो चोरों का हक माना जा रहा, एक आलिम को निकाल दिया। ये तेरी सदारत दुनिया पे रह जाएगी अगर तुमने इमाम को निकाला और इस बिना पर तो तुम्हारा कब्र में मुंह काला कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। कहां गए वो जो हक बता रहे थे? इस वक्त निकल के क्यों नहीं आए? उन्हें ये खतरा मेरी सदारत चली जाएगी, गांव वाले मुझे मुतवल्लियत से हटा देंगे, कब्र में डंडे जो पड़ेंगे वो। चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, कोई बोलने वाला नहीं रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, इमाम का जब नंबर आया, जिन्हें कितनी जगह इमाम निकल गए, और यही तक नहीं जनाबे वाला, जरा सुनो। बहुत जगह ना मैं हिंदुस्तान घूमता हूं आपकी दुआ से, और जगहों पे भी जाता हूं हिंदुस्तान के अलावा, लेकिन सुनो भाई, इमाम भी तो इंसानी है ना, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके बीवी, तुम अगर 8 दिन बाहर रहो तो तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो, सबके माँ बाप तो है नहीं ना, अलग भी हो सकते। तुम 8 दिन रहो, उसके बच्चों की भी तबीयत खराब हो सकती है, बुखार होगा उसकी बेटी या बेटे को। अब उसे पता कि मेरा शौहर जुमा पढ़ा के आएगा, शनिचर के दिन रहेगा, इतवार को जाएगा, या जुमेरात को आएगा, फिर जाके जुमा पढ़ाएगा। यार वो 8 दिन से उसकी बीवी इंतजार कर रही है, उसके बेटे बेटी को बुखार है, बहुत सारे अरमान होते हैं, और शनिचर के दिन तुमने कहा भी नहीं, उसको रोका भी नहीं, और वो अपने घर चला गया, और तुम्हारे यहाँ हुई फातिहा, छोटी सी एक नियाज हुई, तो बस अगर इमाम चला गया अपने बच्चों को देखने, अपने बच्चों में रहने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने बच्चों को दवा दिलाने के लिए, इमाम पे फातिहा पढ़ना तो जरूरी था नहीं, तुम्हारी नमाज पढ़ाना था। तो वही आदमी ना मोहल्ले का इमाम का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता कि मेरी फातिहा में क्यों नहीं रुका। अब वो झूठी झूठी बातें लगा लगा के इमाम ऐसा है वैसा है, हुआ बैठा था, हुआ ये कर रहा था, ये चुरा लिया, वो चुरा लिया, ऐसा कर लिया। अल्लाह सब जानता है। कब तक इल्जाम लगाते रहोगे? एक गांव से निकाल दोगे, लेकिन ये जो फरिश्ते ना, ये या कांधों पे जो बैठे किरामन कातिबीन, नमाजी अगर ऐसा करेगा तो उसकी नमाजें रखी रह जाएंगी, रोजेदार करेगा ना तो रखे रह जाएंगे, हाजी करेगा ना, हाजी पाजी बना दिया जाएगा। सही बता रहा हूं मैं? सारी चीजें खत्म। यार दुनिया अपने रहबरों को अच्छा देखना चाहती है, अच्छा खिलाती है, पिला। तुम्हारे घर तुम पे जरूरी था कि तुम अपने अब्बा की फातिहा पढ़ो, तुम पे जरूरी था कि तुम अपने घर में फातिहा पढ़ो। चलो तुम्हारे ताल्लुकात है, इमाम साहब से कह दो, इमाम साहब ऐसे ऐसे मामला। अगर इमाम ये देखे उसकी बेटे की तबीयत खराब है या बेटी की, ये कोई और जरूरी 8 दिन में सब उसके रिश्तेदार है ना, उसके भी, उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया? तुम रोजाना अपने बीवी बच्चों में जाके रात को आराम से सो रहे हो, रात को आराम से सो रहे हो, उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो हिफ्स कर लिया? उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया जो आलिमत पढ़ने लगा, जो मौलवी हो गया, मुफ्ती हो? कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया? राजगिरी करने वाला भी 600, 650, 700 रुपए लेता है एक दिन के। लेता नहीं लेता? वो 600 रुपए ही लगा लो, कम से कम 600 रुपए। 600 रुपए से एक महीने के जोड़ियो कितने हो रहे हैं? 18,000 या 16,000? अच्छा, 18,000 रुपए महीना हो रहा है। इमाम इतना गया गुजरा है, उसके तुम 8,000 दे रहे हो। थोड़ी तो हमें शर्म आनी चाहिए यार। इसी वजह से ना बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, मदरसों में नहीं पढ़ा रहे। वो कहां पढ़ा रहे? स्कूलों में, जिसमें फीस दी जा रही है।
क्योंकि उसे मालूम है मास्टर बनेगा तो स्कूल में पढ़ाएगा, स्कूल में 50, 60, 70 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी, मगर बगैर रिश्वत के नहीं मिलेगी। वो भी जिंदगी भर रिश्वत का ही खाता रहेगा। कौन बनाएगा? उसे मालूम है 8,000, 10,000 देंगे, गरीब के बच्चे बेचारे उनका जी गुर्दा है जो अपने बच्चे को छोड़ता है और वो हाफिज कुरान और आलिम बन जाता है। तो तुम्हारी नजर में इतना बुरा हो गया, तुम 8,000 दोगे बस, और 8,000 में भी ना इतनी उसको सुना देता है, छोटे से छोटा बिल्कुल टपोरिया, जो बिल्कुल उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने के काबिल नहीं, उसके सामने बिस्मिल्लाह पढ़ने के काबिल है, वो भी आकर सुना जाता है। इमाम साहब तुम्हें ये दिन दिख रहा, वो दिन दिख, अच्छा। नबी ने फरमाया ना, तुम में सबसे बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, बखुदा बता रहा हूं, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलता हूं मैं, अल्लाह का शुक्र ऐसा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। ये मत समझियो कि मुझे किसी कमेटी वाले ने कह के ये तकरीर करा रहा है, या कोई, मुझे तो ये पता नहीं है कमेटी में कौन कौन है, या हजरत ने, या इन्होंने, या किसी ने कह, या इमाम साहब आप ही, या इन्होंने कह, बखुदा मिंबर शरीफ पे बैठा हूं मैं किसी के दबाव में तकरीर नहीं करता हूं और न डर के तकरीर करता हूं, इसलिए मैं कुरान और हदीस से बोलता हूं और साफ सुथरी, तुम मोबाइल पे सुन के देखियो, साफ सुथरी कह के जाता हूं। समझ में आ रही? क्योंकि कल को ना बातें बनने लगती हैं, अरे यार उनकी तकरीर किसी कमेटी वाले ने चढ़ा दिया होगा भाई, ये किसी ने चढ़ा दिया होगा, अपने कारनामे खुद नहीं कहते हैं, अरे यार भाई वहां उस गांव में तो इतनी भाग गई, इतनी भाग गई, इतनी, अच्छा इतनी भाग गई, तूने ये तो देख लिया कि इतनी भाग गई, तूने ये नहीं देखा कि तेरी, हमारी बेटी, मैं तेरी क्यों कहूं, मैं तो हमारी कहूंगा कि हमारी बेटी शादी में जा रही है, उसका दुपट्टा कहां पड़ा, देखा तूने? हमारी जवान बेटी शादी में जा रही है, उसका सर ढका हुआ है नहीं? इस अम्मा से पूछ, अम्मा कहते, अम्मा खुट्टम्मा बनी पड़ी है, ये तो और 1.5 हाथ की जबान निकाले लप लप करती फिर रही है। इस अम्मा को क्या होगा यार, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। 40-45 साल की बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं, उछलती फिर रही अम्मा, ये जवान बेटी है इसकी, जवान, इस मां को था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखती है, आंचल, ऐसा रीछ की तरह बॉल निकाल के तबला ढोल और घूमता फिर रहा, घूमता, और ये सोच रही है वो केवल खाला इधर कोई हो तुम्हारा फोटो खींचू, अब घूम के खड़ी हो फोटो, जैसे रीछ का फोटो, कम से कम देख तो लिया होता अपने आप को। तो मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, एक शादी में नजरिया देखो, एक शादी में नजरिया देखो, ये तुम्हारे सामने की बात है, प्रैक्टिकल है। चोरों को दे देते हो, डकैतों को दे देते हो, दीन और इस्लाम का मामला आता तो खर्च नहीं करते। अब बोलो, रास्ते रास्ते पर तुम्हारे लिए नेकियां अगर करो तो कौन बाप है जिसने अपनी औलाद को ये कहा, बेटा जुमे की अजान होने वाली है, 1 घंटा जा मेरे लाल जा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, साफ कर दे, पहुंच दे, तो एक ना एक दिन बेटा पूछ लेगा, अब्बा जान ऐसा क्यों करा रहे हो? तो तू नबी की ये हदीस सुना देता, बेटा ऐ ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब है। अल्लाह बरकत फरमाए। ये सुना देता, मगर पता ही नहीं है, रास्ता पता ही नहीं। ऐसे हालात, फिर कहते हैं साहब बलाएं उतर रही है, फिर कहते हैं मुसीबतें उतर रही है, फिर कहते हैं परेशानियां इतनी है कि मत पूछो। अपने कारनामे देखो, अपने आप को देखना पड़ेगा। फलस्तीन के हालात तुमने सुने होंगे, हजरत ने थोड़ा सा बताया था, सुने होंगे, बस दूर से बैठे दुख करते रहते, यार बड़ा बुरा हो रहा, उनकी गोद में बच्चों को चीरा जा रहा। अरे यार माएँ कैसी हैं, वो बेटे से कह रही है, बेटे जा मैंने तुझे दूध माफ किया, दीन और इस्लाम की खातिर कुर्बान हो जा। वो माएँ कह रही, माएँ
तुम चलो वहां पर जा नहीं सकते, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकते, बस खाली उई उई हाय हाय करने वाले हो तुम। मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते तुम? बोलो भाई, सबसे आसान रास्ता यही तो है। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है, तुम्हारे पास जाने के इतने जराए नहीं है, तुम्हें जाने भी नहीं दिया जाएगा जो तुम उनकी मदद करो, तो कम से कम दुआ से तो मदद कर सकते हो। या दुआ से भी मदद नहीं कर सकते हो तो दुआ कब होगी? तभी तो होगी कि तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कुरान खानी हो करके इमाम साहब को बुला या किसी आलिम को बुला उसको कि हजरत हमारे पूरे गांव के लिए दुआ कर देना और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ कर देना। या मस्जिद में जाकर के आधा घंटा बैठ के रो करके दुआएं कर ले। या ये औरतें कुरान शरीफ पढ़ के अपने घर में तस्बीह लेके तस्बीह फातमी पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े, समझे, दुरूद शरीफ पढ़े, तो क्या ये नहीं कर सकती है दुआ उन लोगों के लिए? बस इसे मैकअप चाहिए। पोपली से पोपली जो है ना, मुंह को रगड़े फिर रही है यार, चेहरे पे झुर रही है फिर भी रगड़े फिर रही है मुंह को। पोपली से पोपली। दुरूद शरीफ की बात आई है तो बताऊं, आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन। ये हदीस सुनो बेटा, बच्चों ये हदीस सुनो। औरतों के लिए काम की बात आ गई, समझे? औरतों को थोड़ा काम से लगा रही हूं, मगर ये तो खुद पूरे घर को अकेली चला रही है। सुनो औरतों के काम की बात। नबी फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ता है सिरात पर, जो मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए सिरात पर वो नूर बन जाता है। और कहते हैं वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, जो 80 मरतबा जुमे के दिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते, क्या फरमाते बोलो? जो 80 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता गुफिरा लहू जुनूबु समानीना अमल। नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। या गुनाह से बोला तो सगाइर, समझ में आ रही? सगाइर गुनाह 80 साल के माफ कर देता। 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। तो यार ये भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते। मगर जुमे के दिन जाएगा ना नमाज पढ़ने तो ऐसा भागेगा मस्जिद से जैसे से कीड़े काट रहे हैं। इनकी चप्पलें गिराएगा, इन और बात तो चप्पलें ही बदल के पहन जाता। इतनी नीयत खराब है, इतनी नीयत खराब है। मिसबाही साहब पुरानी पहन के जाएगा, कहेगा जुमे को बदल के लाऊंगा नहीं। एक साहब बोले मेरी तो चप्पलें ना टूटती नहीं, तो किसी ने पूछ लिया भाई टूटती क्यों नहीं? बोले हर जुमे को नहीं लाता हूं। इतनी नीयत गंदी है। वैसे कहता है यार बड़ी परेशानी होती, इतनी नीयत खराब। बता दो कितनी है? तुम क्या हो गए यार, इन्हें पता कैसे चला? मुझे सब पता। तो मैं इन्हें ना हजरत शादी में निकाह के बाद 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए जाए। अच्छा भला इंसान है, छुआरे बांट रहे तो एक ऐसे करके ना लपेटा मार के कपड़े में यूं रखे और क्या कर लो बच्चों, और एक यहां 2 किलो छुआरे में घोटाला मार रहे आई। तुमने नहीं देखा क्या जी? और अपने बच्चे आ गए ना, घर के भतीजे अपने बच्चे तो लो हटो हटो, और क्या कर ले 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 ले। और अगर कोई जानने वाला आ गया ना, कोई देख लिया, सोच रहा पकड़ा जा रहे हो, इसका मुंह बंद करने के लिए इनको भी लो, उनका भी मुंह बंद, रिश्वत दे दी। यार अंदाजा लगाओ, जब तुम 2 किलो छुआरे संभल के नहीं बांट सकते तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा? जी बेशक हक बात है। इतनी नियत गंदी। तुम्हें तो यार बिल्कुल इंसाफ करना था ना जी, बेशक। उसमें अपना या पराया नहीं देखना था।
मिलाद शरीफ में देखियो अच्छा भला आदमी नमाज पढ़ने वाला वो बताशों में घोटाला मार जाता है। अरे तुम्हें क्या हो गया यार, छोटी छोटी बातों पे पकड़ा जाएगा, छोटी छोटी। वैसे कहते हैं कि बड़े पीर साहब ने एक सेब की वजह से 12 साल बाग रखा है। तुमने ट्राली में से गन्ने कितने खींचे बताइए, और मटरे की फली कितनी खाई है तुमने दूसरों की, तोड़ के बताइए जरा, है कोई हिसाब? हाँ, जी हक बात। बकरी की तरह मुंह चला था फिर रहा, खेतों खेतों घूम रहे, बोलो मटरा देखने आया था तुम्हारा, 100 या 80 फली खा गया। और अगर यहाँ गौ से पाक के मैंने वो कह दिया ना कि 12 साल बाहर करे, नारे तकबीर नारे, गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, मटरी फली खा गया। ऐसे हालात, और चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इधर भी गन्ने का खेत है, इधर भी, दोनों का खेत। इधर वाला आएगा ना गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। वो आया उसने इसका गन्ना चटकाया, वो अगोला खेत, दोनों ने खाया, दोनों ने नाजायज, अपने ही अपना खा लेते। जी बेशक। ये वो बातें बता रहे हो जो ले डूबेंगी और पता भी नहीं है। कितने मिलादों में तुमने देखा होगा छोटे मोटे मुल्ला जी बांटते, वो भी घोटाला मार देते हैं। जी हाँ, बताश है अगर बांटो तो ईमानदारी से, लड्डू बांटो तो ईमानदारी से, कोई भी चीज बांटो तो ईमानदारी से, ताकि अल्लाह को तुम पसंद आ जाओ, तो अल्लाह तुम्हें बादशाह बना दे। ले मैं तुझे दौलत दूंगा ताकि लोगों में ईमानदारी से तकसीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कैसे तुम्हें बादशाह बनाएगा कि ये तो इतना बड़ा घोटालेबाज है बेशक। कि 2 किलो छुआरे में इसकी नीयत खराब हो गई। ऐसे हालात, बातें देखने में ऐसी लग रही हैं मगर ये बड़ी काम की बात है। जी बेशक। नबी फरमाते 80 मरतबा जुमे के दिन जिसने मुझ पे दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात सुनो, थोड़ी सी वैसे ये सुन लियो। अगर कोई तुम्हें एक गिलास पेशाब भर के पीने को दे तो पियोगे? नहीं पियोगे ना? क्यों? इसलिए कि वो नापाक है। जी ये तो है ना। पेशाब क्या बोलो, और हम अल्लाह का नाम लेते हैं मुंह से, रसूलुल्लाह का नाम लेते, तो पेशाब पिएंगे क्या? और अगर कोई पीता हो पेशाब तो उससे दोस्ती करोगे? नहीं। उसे प्लेट में खिलाओगे? नहीं। बहन खिलाएगी अपने भैये को? नहीं। अम्मा खिलाएगी अपने बेटे को? नहीं। अब्बा खिलाएगा अपने लाल को? नहीं। तुम उससे दोस्ती करोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? जी। अब सुनो, फुकहा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है, वैसे ही शराब भी नापाक है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद आला जिंदाबाद। हजरत ने भी लिखा, बास फुकहा ने भी लिखा, अगर पेशाब कपड़े पे लग जाए 1 दरम से ज्यादा हो तो उसका दिल धुलना जरूरी है। ऐसे ही अगर शराब लग जाए 1 दरम से ज्यादा तो उसका भी धुलना जरूरी है। नापाकी में पेशाब और शराब दोनों बराबर हैं। जब तू पेशाब नहीं पी सकता तो शराब कैसे पिएगा? बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आजकल बहुत चलन चल रहा गांव गांव में। जी हक बात है। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कोई एक आध पिलक्कड़ हो तो मार दे औवा पौवा। है तो नहीं तुम्हारे गांव में कोई? चलती तो नहीं शराब? चलो खैर, अल्लाह का फजल है, कोई नहीं पी। यार इस गांव में कोई नहीं पीता यार, ऐसा नहीं होगा यार। हाँ हाँ, सही बता रहे हो, बहुत लोग छुपा रहे हो तुम। जी जी पीते हैं। हाँ, बियर के नाम पे। और अब तो ना ये नए नए बच्चे मालूम है
ये बॉडी बनाने के चक्कर में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कैप्सूल खा रहे हैं, नशे की पुड़ियां खा रहे। एक तो साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला सूंघता फिर रहा, क्या हुआ भी बोले नशा ले रहा, नशा। अब फिर नशे में यूं टोल लिया, दो मारे थप्पड़, नशा पार, कैप्सूल खा रहा। ये मोजे होते हैं ना, मोजे। अब बाज के जूते अगर उतार दे, लगी पना, इतनी बदबू आती है। 5 वक्त अगर वुजू बनाएगा, पांव धोगा तो नहीं आएगी जी। तो लोग उसी मोजों को सूंघ रहे हैं। और वो भंग जो खड़ी होती ना, रगड़ रगड़ कर सुबह से रगड़, उसे डटे पड़े। सिगरेट में चरस भर भर के पी रहे हैं। आज तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो? जी बेशक। बोलो हजरत अली से मोहब्बत करते हो? कौन कौन करता, हाथ उठाइए। तुम्हें उठाए रहो थोड़ी देर। तुम्हें अगर तुम फैशन समझ के उठाते हो तो रख लो, और अल्लाह से डर के अगर उठाते हो और आज तौबा की नीयत से उठाते हो तो उठाए रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, रखो। मैं हजरत अली की एक बात बताता हूं जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। जी इरशाद। मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लिखा कहां, कुरान शरीफ की आयत पढ़ता हूं जी, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता हूं ना तो पूरे दिल से पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। कुरान की ये दूसरे पारे की आयत है जी। इसका तर्जमा उठाओगे ना तो जो कनार पे हाशिया लिखा होता ना, उसमें ये वाकया लिखा हुआ मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जी। दूसरा सिपारा। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, इस आयत की शान नुज़ूल में ये वाकया लिखा। जी। फरमाते अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, किसके बोलो, और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते अब उस जमीन पे घास उग आए तो मौला कायनात हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, खा ले। तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, जमीन पे घास, और घास बकरियों के पेट में दूध बना। हजरत अली कहते हैं मैं वो हूं, उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊं। सुभान अल्लाह। और सुभान तुम अल्लाह। कैसे हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हो, हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हो यार। नाम हजरत अली का लेते हो, हुसैन पाक का लेते, फिर भी शराब पीते हो। बोलो आज के बाद कोई शराब पिएगा नहीं। आज के बाद कोई शराब पिएगा? सब लोग बोलो, आज के बाद कोई शराब पिएगा नहीं। ना, मतलब एक बंदा करता है, करता क्या है, एक बंदा करता। अब ये थोड़ी है कि सभी शराबी हैं। अगर एक बंदा भी है, एक बंदा भी, और फिर ये चैनल के जरिए कहां कहां बात जाती है, एक बंदा भी है तो उसके जरिए सबसे तौबा कराई जाती है। पता नहीं कौन ऐसा नेक बंदा होता है जिसकी वजह से उसकी तौबा कबूल हो जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मत समझना कोई ये सोचे कि यार हमने तो पी नहीं तो हम क्यों कहें, समझे? उसके जरिए हो सकता। अब क्या इन लोगों ने पिए?
नहीं पिए। मगर इन लोगों से इसलिए कहा जाता, पता नहीं कौन नेक ऐसा होता है यार जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद होती है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी वजह से उस बेचारे का एक का काम हो जाता है, समझे। तो ऐसा मत कहना कर मैं तौबा कर रहा हूं तो कोई सोचे यार हमसे क्यों कर रहा है, हमने तो ये काम करे ही नहीं। तुम ये समझो हो सकता है अल्लाह ताला हमारी वजह से जो ये काम करता है उसे तौबा नसीब करा दे, तौबा की तौफीक दे दे और उसकी तौबा कबूल कर ले। ये मतलब होता, समझ में आ रही जी। अब मैं जो बोलता हूं औरतों पे, उसपे क्या सारी औरतें गलत है, सारी लड़कियां नहीं, मगर एक दो पता नहीं कौन ऐसे होते हैं कि उन तक बात पहुंचेगी। तो तुमने ये जो जलसा किया ना, ये जलसा 1-1 रुपया 2-2 10-10 भी इकट्ठे करके जो किया, हो सकता है ये कबूल हो जाए तो तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना हमारा और आपके हालात क्या है जी। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। क्या बात है हजरत, बहुत खूब, दिल जीत लिया। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक बात उठाऊंगा, एक एक पॉइंट जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह बोल रहा हूं, खत्म कर दो क्या? नहीं अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। इसका माना था अल्लाह आपको जजा दे, मगर इस्तिलाह में या बोला जाता है स्टेज पर जज़ाकल्लाह का मतलब ये बस पूरी हो गई, तकरीर खत्म करो, इसलिए मैंने पूछा है जी। हाँ, टाइम क्या हुआ बताइए जरा। अभी ज्यादा टाइम ना हुआ, अभी 1 क्या मिनट हुए? नहीं अभी। अच्छा, अभी तो 1 ही बजा है। सुनो, सुना अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन और पूरे सुम्मा गांव आमीन, में बहार अता फरमाए। आमीन। मेरी बहनें भी बैठी हैं, अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। कोई शख्स, बड़ी थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूँ, मगर इसलिए बोलता हूँ ये चैनल के जरिए बहुत दूर तक जाती है और गांवों में ये बात थोड़ी सी चल पड़ी है जी। कोई शख्स, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, मैं इशारे बोलूंगा समझ जाना, जो नौजवान अपनी मां पर गलत नजर डाले। उससे भी क्या जलील कोई हो सकता है? उससे भी क्या कोई खराब हो सकता है? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। अब मेरी इस बात को पूरा समझ लेना, गलत हरकत का मतलब पूरा समझ। जी जी। कितना खराब होगा, कितना जलील होगा, तो वो है कौन यार? जब हम हदीसें पढ़ते हैं ना, तो हम दुनिया की बातों पे इसलिए उतारते हैं ताकि किसी के दिल में ठेस पहुंच जाए और वो उस काम से रुक जाए। अगर एक बंदा भी रुक गया ना तो तुम्हारा जलसा कामयाब हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, ये तो मतलब होता जी। अब सुनो, तुम कहोगे यार हमने तो आज तक नहीं देखा, मगर मैं बताता हूं, 2 हदीसें सुनाऊंगा, उनमें से दोनों छोटी छोटी करके। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का जी। क्या नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार करते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ के बहुत सारी बातें।
गांव में जो होता है ना, गांव में जमीन रहन पे ली जाती है। जमीन तो कुछ जमीन ऐसे ली जाती है, मैं बता दूं फिर समझ जाना, तुम नाम बताना इसको क्या बोलते हैं। इन भाई की जमीन मैंने ली, तो मैंने जमीन है मान लो 2 एकड़, ठीक है, मैंने इनको 2 लाख रुपए दे दिए, और ये बात इनकी और मेरी तय हो गई है कि जब ये मुझे 2 लाख पूरे के पूरे वापस करेंगे तो मैं इनकी जमीन छोड़ूंगा, चाहे 10 साल में हो या 2 साल में हो। हाँ, गिरवी रखी गई वो जमीन इस शर्त पे कि 2 लाख पूरे के पूरे मुझे वापस करेंगे तब जमीन छोड़ूंगा, और अगर 2 लाख चाहे 10 साल 20 साल नहीं दे तो मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, मैं ही करता रहूंगा। जब ये 2 लाख मुझे देंगे तब जमीन दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रुपया फिराव। अब तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं इसको? रहन बोलते हैं ना, रुपया फिराव। ये नाजायज है मुसलमान के साथ। क्या है बोलो? नाजायज। समझे? सूद और ब्याज के रास्ते बता रहा हूं मैं। और बेटा सुनो, तवज्जो, मैं खुद बारीक मसले बताना चाह रहा हूं थोड़े से। और मैंने इनकी जमीन ली, 2 लाख में ली, और ये टाइम कितना ही बांध लिया कि मैं 2 साल में छोड़ूंगा, 3 साल में छोड़ूंगा, तो ये जायज है। समझ में आ गई? चाहे कितने में ली। और ऐसे जमीन ली कि मैं जमीन करूंगा, अनाज उसमें से आधा तुम्हारा आधा हमारा, खर्चा बाकी तुम्हारा या हमारा, जो भी तय हो जाए, ये भी जायज है। ठीक है? ऐसे हमने जमीन ली कि सिर्फ पूरा खर्चा मैं करूंगा, जमीन में करूंगा, तो मैं 1 क्विंटल दूंगा या 10 क्विंटल दूंगा, जितने में तय हो जाए, ये भी जायज है। समझ में आ रही? या 2 साल को, 3 साल को, 1 साल में 50,000 रुपए, 35,000 या 40,000 रुपए, जो भी एकड़ रखी जाती हो, वो भी जायज है। समझ में आ रही? लेकिन ये जो है रुपये वापसी वाले, फिराव वाले, ये जायज नहीं है। समझ गया पूरे रहन का तरीका? जी। समझ में आ गई? किसी को वो तो नहीं है अभी शक? अल्लाह बरकत फरमाए। समझ में आ गई? तो अगर कमाओ खाओ तो हलाल करके कमाना। बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लो यार तुम जमीन ले लो हमारी, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, बेटी की शादी करनी है, जो भी करना, 2 लाख रुपए जब मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, जमीन ले लूंगा। ये नाजायज है। ये क्या बोलो? ऐसा नहीं करो। अब सुनो, सूद और ब्याज। अच्छा, कुछ लोग जो है रुपया फसल पे उठाते हैं कि लो तुम मटरा बोलो या गेहूं बोलो या धान बोलो, लगा लो, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूं, जब तुम्हारी फसल होगी तो तुम मुझे 12,000 देना या 15 देना, जितने भी तय हो जाए। 10,000 से भले ही 10 रुपए बढ़ती तो ये सूद हो गया। समझ रहे मेरी बात? और अगर हाँ किसी की मदद कर दी ऐसे ही तुमने कि लो ये तुम फसल में लगा लो, जब फसल हो जाए तो मुझे 10 के 10 दे देना, ये जायज है। ये क्या है बोलो? जायज। मेरी बात समझ रहे हैं ना पूरी? जी। ये जायज है। और वो जो रुपया उठाना, किसी के पास जैसे 10 लाख 20 लाख रुपए होते हैं ना, तो वो फसल में उठा देता, तो 5 उससे लेना, 10 उससे लेना, 20 उससे लेना, 40 उससे लेना, नहीं लेगा तो उसका धान उठा लेंगे या गेहूं उठा लेंगे। उसी एतबार से ये नाजायज है। ये क्या है? सूद है। और सुनो, गांव में एक होती है कमेटी, उसको क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें बताऊं फिर तुम नाम बताओगे। 10 लोग इकट्ठे हुए, किस्ते? अच्छा, किस्ते भी बोलते होंगे। मैं तुम्हें पहले उसका सूरत बता दूं, फिर तुम क्या बोलते हो तुम समझ लेना। 10 आदमी इकट्ठे हुए, 10 आदमी इकट्ठे होने के बाद 10-10 हजार रुपए महीना करके 1 लाख हो गए। अब 1 लाख में बोली लगती है, इन्हें जरूरत है तो ये 90,000 में उठा रहे हैं उसको। समझ रहे बात मेरी? ये 80,000 में उठा रहे हैं, ये 70 में, जिससे ज्यादा फायदा उसमें दे देते। ये नाजायज है। ये क्या? ये नाजायज और हराम है। और हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? कमेटी। समझ रहे? और अगर 10 लोग जमा हुए, 10 लोग जमा होने के बाद इकट्ठे किए 1 लाख, अब इनको अगर जरूरत है 1 लाख पूरे दे दिए, ये जायज है, कमोबेशी साथ नहीं। अब अगर इनको जरूरत है तो इन्हें दे दिए अगले महीने में,
इनको जरूरत है, इन अगले महीने में दे दिए पूरे के पूरे, तो ये जायज है। एक साल में 3 लोगों को जरूरत है और रुपए हैं 1 लाख और तीनों को 1-1 लाख की जरूरत है, तो क्या करें? तो इसमें कुरानदाजी कर सकते हैं। कुरानदाजी का मतलब ये है पत्ती डाल सकते हैं। पत्ती का मतलब ये है कम या ज्यादा पैसे नहीं, किसका नाम आएगा, ये भी जायज है, बराबर करके। और अगर कमोबेश करके डाल रहे हो कि मैं बोली लग रही है लगाएगा मैं 95 में उठाता हूं, वो कहेगा मैं 90 में उठाता हूं, या मैं उस, तो ये नाजायज हो रहा है। कम और ज्यादा करके करोगे तो मुसलमानों को आपस में क्या बोलो। अब ये मैंने सारे तरीके बता दिए, इतने मुझे मालूम थे जो भी गांव में चल रहे हैं, और भी चलते हो तो मुझे पता नहीं, और अगर चलते हो तो मुझे आगा करियो, बताइए, तो उस पर भी आगा बयान रहेगा। लेकिन अब सुनो, सूदर ब्याज पर रुपया लेने वालों और देने वालों, इतना सख्त अजाब है, अगर सुनोगे ना तो कानों पे हाथ रख जाओगे। ये मेरी बात नहीं, किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है, आका की बात है। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह जो है उस गुनाह के 70 दराजात है, और एक हदीस में 73 का जिक्र आया। दोनों बता दी मैंने, कम से कम 70 वाले दर्जे होंगे। इतना बड़ा हिस्से, इतना बड़ा कि उस सूद का जो गुनाह उसके कितने हिस्से होंगे? 70 होंगे। कोई इतना बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं। नबी फरमाते, आका फरमाते, इन 70 हिस्सों को, दर्जों को एक जगह रखो, और इनमें से सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उस दर्जे का, उस हिस्से का इतना बड़ा गुनाह जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। तौबा करो सब करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, आज के बाद कोई भी सूद का रुपया ना ले। हदीसें कितनी सख्त है यार, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं करते। इनका मिला, जिसके मार लिए तो खुश होते हैं यार, 50,000 हमने मार लिए। मारे नहीं, मर गए तुम, मारे नहीं, मर गए। 1 रुपया भी ना जाने वबाल बन जाएगा। कितनों का माल खाते हैं। अच्छा तुम्हारी यहां जमीन है तो सुनो, शरीयत के एतबार से तुम्हारा जमीन का खाना कब पाक होगा? पाक कब होगा? उसमें तुम्हारे माल में अल्लाह ने दूसरों का हिस्सा रखा है। 20 क्विंटल अगर हुआ तो 1 क्विंटल उश्र निकलेगा। 10 क्विंटल हुआ तो आधा क्विंटल निकलेगा। इंडिया के एतबार से बता रहा हूं, उस जमीन के अलग अलग हिस्से वो इंडिया में ये है जो बता रहा हूं। मोटे मोटे मसले समझ लो, समझ में आ रही है? 20 क्विंटल में 1 क्विंटल गरीबों का हिस्सा है। अब तुम्हारे यहां जो आसपास में मदरसे हो उस मदरसे में भेजा दो, मगर जो पेटुल उलूम चल रहा है ना, पेटुल उलूम, उनसे बचा के रखियो। मदरसा कहीं है नहीं और चंदे पे चंदा, इतने चंदे मार रहे आप, बाज दो रमजान में निकल। यार ये मौलाना कैसा है यार? मेरी बात तुम्हें थोड़ी बुरी लगे, ये मौलाना कैसा है? इसका दिल भी बड़ा काला, रसीद छब्बाली जाली, झूठी रसीद छब्बाली, और पूरे रमजान घूमता रहता है। 8-10 लाख रुपए कर लिए और बस फिर पूरा साल आराम से बैठ के खाता रहता है। ऐसे लगता है जैसे इसे कोई हिसाब देना ही नहीं है। मैं राजस्थान में कुरान शरीफ सुनाता हूं ना, तो इसी इलाके के मुरादाबाद की पूरी एक टीम गई उस मस्जिद में, बड़ी मस्जिद थी। तो कहा कौन है? तो कहाँ रहते? मुरादाबाद। बोले हमारे सैयद साहब भी तो वहीं के। बोले कौन सैयद साहब? जब नाम बताया मेरा तो उन्हें तो आ गया पसीना। बोले यार अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, हम उनसे मुलाकात करेंगे। वो इकबाल के वहां बोले मुलाकात करेंगे। अब मैं आया नमाज में तो बोले हुजूर आपसे कुछ लोग मिलने के ऐसे आए, उनका बहुत बड़ा मदरसा चल लिया,
पूरे रमजान में कुरान सुनाया, अभी तक तो वो दिखाई दिए नहीं, वो सब नकली और फर्जी थे। कैसे यार ये मौलाना है यार, कैसे इनका दिल काला है यार, तू काय का मौलाना है यार, गरीबों का हक खा रहे हैं, समझे, दूर के आ जाते हैं। अब ये मदरसा बना रहे हैं यहाँ पे तुम्हारी नजरों के सामने, कोई और मदरसा बनाता तुम्हारे गांव में ही हो, वो तुम्हारी नजरों के सामने, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? तो देखभाल के देन अगर कहीं भी दो तो पेटुल उलूम बहुत घूम रहे हैं, और वो असल में मौलाना नहीं होते, मौलाना नुमा होते हैं। जो सही मानो में अगर मौलाना होगा ना तो उसे खुदा का थोड़ा बहुत डर होगा। इतनी बड़ी गलती कदम उठाते हुए उसका पांव लरस जाएगा, मगर इतने दिल काले हो गए ना, गुनाह करते 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 अपने आप को पाट लिया। अब वो तो बिल्कुल धड़ल्ले से मारता गुना, धड़ल्ले से करता है, ऐसों से भी बचियो। तो तुम्हारा जो उश्र है जो जमीन में हो रहा है 20वां हिस्सा, कितना बोलो अनाज पर, कितना बोलो 20, ये निकालना बहुत जरूरी है। मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं जो किताबों में नहीं मिलती है ना, वो सीनों से मिलती है। सुनो, अगर तुमने उश्र निकाल के बच्चों को उस आटे की या उस चावल की पका करके रोटी या चावल अगर खिलाए तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे। ये मेरी लिख लेना ये बात, कि कोई आया था बता के गया, सही बता रहा हूं मैं। 20 क्विंटल में क्विंटल क्या है, उससे ज्यादा तुम डॉक्टरों को दे देते हो, बच्चे बीमार कम होंगे। और जो मेरी बहन हलाल खाएगी ना, हलाल, और उसके पेट में बच्चा है ना, तो वो बच्चा ना इतना शानदार पैदा होगा, इतना अच्छा पैदा होगा, और वो रोजाना सिर्फ कुछ ना करे 92 मरतबा नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ ले, समझे, आका पर दुरूद शरीफ पढ़ ले। जब मोहम्मद नाम आया करे ना तो ये 5 उंगली ऐसे इकट्ठी करके ऐसे चूम के आंखों पर रख के और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लिया करे। और जब ये पढ़ करके समझे, और कुरान शरीफ की एक सूरत कोई भी पढ़ ले, चाहे सूरह यासीन, फिर देखे कैसा बच्चा पैदा होता है, समझे। हालात हमने खुद बिगाड़ लिए, निरे कीड़े मकोड़े, दूसरों का हक खा रहे हो, दूसरों का माल खा रहे हो, तुम समझ रहे हो कि सब हमारे ही है, समझे। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, हॉस्पिटलों में निकलेगा, थाने कचहरी में निकलेगा, लड़ाई झगड़ों में निकलेगा, चोट मोट में निकलेगा, समझे। और जो रया बचे ना तो वो मियाँ उतारे में करके ले जाएगा। यार खटाक से बता देता उतारा होगा तेरा, भाई ये कैसा तेरा उतारा, बोले कितने का मियाँ, कितने का खर्चा रहे, बोले 5000 का खर्चा आ रहा है, 5000 का, समझ रहे सिराज, कितने का रहे, बोले 5000 का खर्चा आ रहा है। वो उसका उतारा नहीं है, असल में वो मियाँ का ही उतारा हो रहा है, समझे। मियाँ और आराम से देके आते, वो 5000 आराम से देके आते। तो मेरा इतना कहना मानियो, जो तुम्हारे घर में रोटी बने ना, खाना बने, तो उसको पाक कर लियो। पाक करने का तरीका यही है, 20वां हिस्सा निकाल के मदरसे पहुंचाओ, और उन गद्दार मौलानाओं से और उनसे बचो। समझ में आ रही है? जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात। उनसे बचना और अच्छा काम करना। दूसरी बात ये बता करके जा रहा हूं, फिर वो सांप और बिच्छू और वो कीड़े मकोड़े नहीं बनेगा। अगर खाएंगे तो बच्चे बीमार कम होंगे, शिफा बन जाएगा। और बहनें जो खाना बनाए, पहले की औरतें जो खाना बनाती थी ना, तो खाना दवा का काम करता था, दवा। बेशक, सुभान अब जो है किसी के कैल्शियम नहीं है, किसी के प्रोटीन नहीं है, किसी की कमर में दर्द है, समझे, और किसी के घुटनों में दर्द है। यार खाना खा रहा है, इससे ज्यादा प्रोटीन, इससे ज्यादा कैल्शियम किसी चीज में है ही नहीं। बेशक हक बात। मगर तरीका बदल दिया। तरीका बताऊं, अगर मेरी बहन ना वुजू बना करके आटा गूंदे, सुभान वुजू बना करके आटा गूंदे और ऐसे मारती जाए आटे पे,
के या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु शाफी, सुभान अल्लाहु काफी, अल्लाहु वाफी, अल्लाहु मुआफी। और ऐसे आटा गूंद देना, आटा गूंद के और रोटी पकाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, समझे, सब्जी काटती जाए, दुरूद शरीफ पढ़ती जाए, सालन चलाती जाए, दुरूद शरीफ पढ़, पूरा खाना दम हो गया, पूरा खाना, बेशक सुभान अल्लाह, अब पूरा खाना दम हुआ। बेनमाजी खा लेगा वो नमाजी बन जाएगा, बीमार खा लेगा वो शिफायाब हो जाएगा। अगर पेट में दर्द होगा इसके हाथ की रोटी खा ले तो दवा से ज्यादा काम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब मुझे बताओ, अगर किसी के पेट में दर्द हो, किसी के बच्चे को नजर लग जाए, किसी की तबीयत खराब हो, बुखार आ जाए तो क्या होता है? एक गिलास पानी देते हैं, कहते हजरत दम कर दो, दम, यही कहते हो ना जी, क्या कहते हो? बोलो हजरत दम कर दो। ये दम क्या है? दम। आज दम में ही दम नहीं रहा। ये दम क्या? दम है। अरे बोलो यही तो दम है, फूंका हवा। तो मेरा एक मशवरा है, अब तुम किसी मौलाना से दम मत कराना, किसी मियां से मत कराना, मुझसे भी मत कराना। अब ऐसा करो, तुम एक पंप खरीद लो। क्या करो बोलो? पंप खरीद लो। बीबी को नजर लग जाए सामने, बेटा इतनी प्रेशर से मौलाना को तुम देसी मुर्गा खिला के फूंक लगवाओगे, तब भी इतनी प्रेशर से पंप मारेगा। अगर इसी का नाम दम है तो, और बड़ा वाला प्रेशर से सब प्रधान जी अगर हो तो वो तो बड़ा वाला प्रेशर रख ले ऊपर पंप छत में, पूरे गांव में क्या हो रहा है? दम हो रहा है, दम हो रहा है। अगर इसी का नाम दम है तो फिर क्या होगा? हजरत दम ये नहीं है, तो फिर क्या दम है? बोले कुछ पढ़ के फूंक मारते हैं जी। और पंप जो है ना, पंप जो है वो पढ़ के फूंक नहीं मार रहा, ये पढ़ के फूंक मारते तो दम होता है। अच्छा क्या पढ़ते हैं? किसी फिल्म का गाना पढ़ते हैं? बोलो। किसी को गाली देते हैं? नहीं, कुरान की आयत पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, या जो इनके पीर ने वजीफा बताया वो वजीफा पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, रसूलुल्लाह का नाम लेंगे, बुजुर्गों का फूंक मार देंगे, वो हो गया दम। अब मुझे बताओ, दम करने से बोलो बच्चा ठीक होता या नहीं होता? पेट का दर्द ठीक होता नहीं होता? हफ्ते में कोई तुम दम कर दो तो कहते मैंने दम करा। ओ मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, बहनों सुनो, अब तुम्हें दम कराने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बच्चियां अगर आटा गूंदे तो कुरान पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आटा गूंदे, रोटी बनाए तो दुरूद पढ़ती हुई बनाए, खाना बनाए, सालन चलाए, चावल बनाए, जो कुछ पकाए दुरूद पढ़ते हुए पकाए, पूरा खाना दम हो गया। अगर शौहर खाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हांडी में निकाल के और बाहर को प्याली में दे दे, जो भी खा लेगा 40 दिन तेरा शौहर तेरे हाथ का ऐसे ही अगर खाना खा लेगा तो उसके अंदर की सारी शैतानियत दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। यही तो है जी, तुम्हारे यहाँ, क्या नहीं है? सब कुछ है मगर दूर हो सिर्फ, बेशक। सारी चीजें हैं मगर दूर है, दूर। अब क्या करेगी? लटके पड़े चौखट पे 3 नींबू 2 हरी मिर्चें, ये नींबू रोकेंगे नजर को? क्या अकीदा लेके चला यार। और ना इतने डरुए हैं, इतने डरुए, अगर लाल कलर घोल के ना किसी के दरवाजे पे डाल दो तो उस घर की औरत पछाड़े खाई। क्यों? बोले खून डाल दिया, खून अब तो मैं नहीं बचूंगी, मियां मुझे बचा लो बस। और मियां भी कहता बोले जादू से भेजा हुआ खून है ये, जादू से। इसने बैठे बैठे सब देख लिया, बैठे अंधा ही।
वो कहेगी मियाँ कैसा, तो कहेगा काला वाला काला वाला। अच्छा, इसने कलर भी देख लिया जादू का, इसने कलर भी देख लिया। ये कुछ नहीं, ये पैसे मारने के चक्कर में है। कोई अच्छा आमिल हो, कोई परहेजगार हो, मुफ्ती साहब हो, नमाजी हो, बस उससे पढ़वा के दम करा लो। कोई आदमी हो उसके सर पे हाथ रखवा लो या दुआ करा लो, अल्लाह ताला शिफा देता है। हाँ, मगर क्या करता अल्लाह ताला शिफा। इतना शानदार तरीका मैं बताऊं तुम्हें। देखो, पूरे रमजान के रोजे रखते हो, रखने के बाद ईद को क्या निकालते हो? 2 किलो 45 ग्राम फितरा निकालते हो। जी, ये सदका है। क्या बोलो? नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा तरीका, कितना प्यारा। जब तुम खाना बनाओ ना, तो 2 घड़े रख लो या 2 मटके रख लो, और आटा जो खाना बना रही है 3 मुट्ठी ऐसे करके आटा ले, झाड़ दे, जितना बचे डाल दे। 3 मुट्ठी चावल बना रही है तो 3 मुट्ठी चावल। जब वो भर जाए, किसी गरीब मोहताज मिस्कीन को, या जहां मदरसे में खाना चल रहा उसको दे दे। तुम्हारा रोजाना सदका निकलता रहेगा यार। सुभान अल्लाह, सुभान। बीमारियों से बचते रहो। वैसे बच्चे चले जाते हैं तो कभी 5,000 में हॉस्पिटल से निकलना है, कभी 10,000 में निकलना है। तो मेरे कहने से जरा इस सदका करके देखो। कहोगे कोई आया था तकरीर करने, यार हमें तो बड़ी बलाओं से बचा गया। मैं नहीं बचा रहा हूँ, नबी फरमाते हैं सदका बचाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा काम बताने का, हमारा काम क्या बोलो? बताने का। मगर कहां, बस ये सोचता ना, वो मियाँ चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, कितनी गुंडागर्दी करे, वो कुछ भी करे, बस कहता भाई मियाँ बड़े पहुंचा हुआ है, मियाँ बड़ा पहुंचा हुआ निकला ये। हाँ, इन्हें पता है? हाँ हाँ, अब इसे क्या पता है कि मियाँ कितना पहुंचा हुआ, क्योंकि इसे क्या पता। कहता है हमने क्या देखा मालूम है? बिरयानी मंगा दी उन्होंने, बिरयानी। मिठाई मंगा दी, मिठाई। उन्होंने ये बता दिया कितने पैसे। यार एक बात बताऊं मैं तुम्हें बहुत बढ़िया वाले पीर बताऊंगा, 2-3, उनके मुरीद हो जाइए। बताऊं, ये बड़े बड़े लोग जितने इन्होंने देखे होंगे, पहले चौराहों पे वो डुगडुगी लेके बंदर नचाने वाला, गुड्डी, सांप, न्योले की लड़ाई करने वाला, तमाशा करने वाला, बाजूगढ़, और कौन कौन होते थे, सपेरा, आता था नहीं आता था? तुमने देखा है चौराहों पे वो मेला लगाया, डुगडुगी डुगडुगी बजा बजा करके, वो कितने करिश्मे दिखाता था, है नहीं? उसने इतनी बड़ी हड्डी ली और मारा छू मंतर, और उसके नीचे बंद करा, पिटरा, बोले खोल दे। जब खोला तो कबूतर बन गया। नहीं देखा तुमने? देखा होगा। अच्छा, उसने 1 रुपए के 2 रुपए कर दिए, नहीं देखा? देखा होगा। उसने मुंह से कागज निकालता जा रहा है, निकाल, नहीं देखा तुमने? सर्कस में देखा होगा, उसने गर्दन काट दी और मुर्दा ऊपर उड़ रहा, नहीं देखा? ये तो सबसे बड़ा करामत ही तो वही था। मुरीद क्यों नहीं हो जाते उसके? और जब जाओ ये पीर साहब, फिर उसके बाद एक ये नोट पे नोट गिर, इतने पैसे बना दिए उसने। फिर आखिर में कहता था कपड़ा बिछा दे, सब 10-10, 5-5 रुपए डालो, और अपने घर से अनाज लाओ, जो नहीं लाएगा उसकी नाक में सांप घुस जाएगा। बच्चे लाते थे डर के मारे। अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? ये जब वो इतने पैसे बना रहा था, तो फिर भीख क्यों मांग रहा? वो तो अपने कोने में बैठता, 500 का चल, 2000 का चल, 1000 का चल, 10 का नोट चल। वो तो घर में बैठ, क्यों झोली खप्पड़ लेके घूम रहा वो? मगर तुम जानते थे ये नजरबंदी कर रहा, जादूगर है, सिफलीगर है, हाथ की सफाई है, धोखे दे रहा है, ये कोई अल्लाह का वली नहीं है। जानते थे नहीं जानते थे? आज भी कुछ जादूगर पहले तो डुगडुगी लेके आते थे, बंदर लेके आते थे, सांप और न्यूले की लड़ाई कराने आते थे, लेते थे। मगर अब कुछ जादूगर बाल रखा करके उल्टे सीधे कपड़े पहन के मज़ारों पे चले गए, मज़ारों पे रहने लगे। 1-2 महीने रहे, चौकियां पड़ रहे, जादू दिखा रहे, सिफली अमल दिखा रहे, औरतें फिसल गई, आदमी फिसल गए, वो हो गया मियाँ
सुल पे पी रहा, नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, भंग पिया हुआ पड़ा, और तुम कह रहे हो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया, मियाँ ठीक करेगा, अपनी बीबी को उसे दे दिया, मियाँ ठीक करेगा, वो नशा पड़ा हुआ, ना जाने कितनी बच्चियों की इज्जतें नीलाम हो गई है। अरे तू तो ऐसे ईमान वाला है, तू तो ऐसे कुरान वाला है, तू तो ऐसे गरीब नवाज का चाहने वाला है, जहां पर जादूगर पानी भरते हैं। ऐ लोगों, तुम्हें अल्लाह ने दीन इस्लाम दिया, अकल दिए, तो तुम पहचान लेना कौन अकली है कौन नस्ली है। उसकी पहचान यही है, अगर नमाजें पढ़ता हो, शरीयत मुस्तफा पे चलता हो, तो वो हमारा है, और अगर शरीयत से हटा हुआ तो वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो अल्लाह का वली नहीं, शैतान है। मेरा काम है बताना। मैक वाले कहां चले गए? सोने का कोई बात नहीं बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, मेरे चांद, मेरे लाल, मैं तुम्हें कई मरतबा बता चुका हूं, कई मरतबा, वरना तुम्हारी तरफ को ये घुमा दिया ना मैंने मोबाइल, तुम्हारी तरफ को, तो पूरा मालूम है हमारी तकरीरें कहां कहां तक सुनी जाती है। ये घुमा दिया ना तुम्हारी तरफ को, तो बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। न याद रखियो, तुम अच्छे हो, बहुत दूर दूर तक सुनी जाती, इन लोगों से पूछो। और मैं इसीलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि पूरे हिंदुस्तान में फैले। अब बताओ, वो 4-4, 5-5 अंगूठी पहने पड़ा जी, यार अल्लाह बरकत फरमाए। अरे अल्लाह आपको अभी बताता हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अब अंगूठी थोड़ी पहने, बात बात तो अंगूठा इतने इतने मोटे नग, इतना मोटा अंगूठी, तो जब्बू है जब्बू, और 5 उंगली है ना, 5 भरी पड़ी है, ये वाली ये भी भरी पड़ी है, गड़ा भी पहने पड़ा, ऐसा लगता है जैसे मियाँ नहीं है, बिसात खाने की दुकान है। और तुम में से भी कोई ना कोई कड़ा पहने था अभी, जो नोट दे रहे थे, तुम तो नहीं थे? अच्छा, कोई एक लड़का पहने था, वो हाथ में चैन जंजीर पहने था, कोई नोट उन्हें शायर साहब को दे रहा। अब जो भी हो, चलो, मर्दों को पहनना हराम है, नाजायज है जी, बेशक, समझ रहे। एक अंगूठी जितनी ये मेरी है ना, चांदी की, 4.5 माशा से कुछ कम, ये मर्द के लिए एक नग की एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम पहनना जायज है। उसके अलावा 2 हो या 3-4 नग की हो या बहुत सारी अंगूठियों, ये सब जायज नहीं। तो जो रसूलुल्लाह की ना माने तो वो वली हो सकता क्या? कितनी कितनी अंगूठी पहने फिर रहा, कितनी कितनी, ये सब समझे, ऐसे 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 बुरे हाल। और सुनो, चलो बात मत करो बेटा, हाँ, सुनने भी नहीं दे रहे हो। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ को, अगर चाचा को गुस्सा आ गया थपड़िया भी देंगे वो, मगर कंट्रोल करियो तुम थोड़ा सा। तवज्जो रखो मेरी तरफ को। हालात अब देखो, यहूदियों ने आपके इधर को घुमा दियो और इन बच्चों का नाम लेकर उसमें बोल दियो, तब पता है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आरिफ। उसका क्या नाम है? अली अहमद, अली हैदर। अब नाम तो मैंने ले दिया। अब अगर तुम बोले तो रिकॉर्डिंग जाएगी बाहर। अब सुनो, तुमने देखा होगा शादी के मौके पे ना, यार फेंको मत यार, चलो अब क्या उठा के ना इन्हें स्टेज पे बुला लूंगा। शादी होती है ना, शादी, अब चलो उधर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो यार, पीछा मत लो। शादी होती है ना, शादी, यार मैं तो एक जगह कान पकड़ गया हजरत, बिल्कुल माँ बाप ना
अपनी औलाद से इतना लादावे हो गए। इधर हल्द्वानी सेट में जाते हो गए, मैरिज हॉल, मैरिज हॉल जैसे ये बना हुआ, ऐसे बना हुआ हजरत, 30-35 लड़कियां और 15 साल से 20 साल की उम्र की होती। उन्होंने एक सी साड़ी पहनी, कपड़े पहने, बाल उनके आगे ही पड़े थे, मोती पड़े थे, और इतना मेकअप करो, हाँ इतना मेकअप करे हुए, ओ चैनल वालों बात मत करो, अच्छा बोला से, इतना मेकअप करे हुए और ऐसे करके ना, और वो फूलों की पत्ती की डलिया हाथ में, और पूरे बारात वालों का और दुआ और दूल्हा मियां का वेलकम कर रही थी। क्या डाले, जब वेलकम, जब वेलकम, जब वेलकम, ये वेलकम हो रहा है। उन अब्बा को डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे। मुसलमानों की जिनकी बेटियां, मुसलमानों की बात हजरत, ये शादी मैरिज हॉल में एक सी बिल्कुल वो कपड़े पहने, मेकअप करा और निरी चमक धमक सारी, और खड़ी है बात मार रही है फूल की पत्ती कर, फूल पत्ती, और वीडियो बन रही है उनकी। उस अब्बा से पूछो, तूने अपनी बेटी को नंगा तो कर दिया, अब नचाएगा कैसे? शर्म आनी चाहिए उस अब्बा को। और वो भाई जो समाज में रह रहा, जिसकी बहन इस हाल में, यार 15 से 20 साल की एकदम छटी हुई बच्ची है वो, निरा मेकअप करके, इतने बाल टेढ़े बेड़े जैसे भी करके, और उसका ये हाल, और पूरा समाज देख रहा उन्हें। जैसे पहले यहूदी ना अपनी बेटियों को आधा आधा नंगा करके ना सिर्फ उनसे खिलवाड़ करते थे, फिर उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने नंगी तस्वीरें बनाई। नंगी तस्वीरें मतलब बुत, ऐसी औरत पीतल की तांबे की बनाई, उस पे कपड़े भी नहीं पहनाए, और वो गेट पे खड़ी कर दी। सब उन्हें देखते हुए जा रहे हैं। अब फिर ये शुरू हो, अब फिर औरतें लड़कियां क्यों ये मोबाइल में देख रही, और हो रहा शादी बड़ी रंगीन हो रही, और वो मोबाइल वाला लगा पड़ा कांधे पे, वो क्या होता है वो कैमरामैन, वो लगा पड़ा, और वो यूं और यूं, और ये बड़ी खुश है बड़ी, और अब्बा को बिल्कुल पता नहीं, अम्मा को पता, इन्हें डूब जाना चाहिए। एक जवान बेटी फूल की पत्तियां मार रही है और कह रही वेलकम वेलकम। इससे पूछो, अब तू नचवाएगा इसे? इसका जिस्म बिकवाएगा तू? जैसे ताइफा नहीं होती नाचने वाली, जिस्म बेचने वाली तवाइफ, वो जो तमाशे और वो करने में उनका नाम लेना नहीं चाह रही हूं, नचनीय, समझे? उनका नाम ही तबरा रे से आता है, जबान पे लाना नहीं चाह रहा। वो नाचने वाली औरतों की तरह हमारी बच्ची बनाती है। इसके इनके बाप का है, इनके भाई का है, इनकी मां का है, बिल्कुल यहूदियों का तरीका बना दिया। अल्लाह ने पैसा दिया, बस यहां से लेके वहां तक खड़े होकर के खाने का स्टॉल लग गए। अब ये नौजवान और ये सब ना कुर्सियां पड़ी है, तब भी बस गधे घोड़े बैल बकरी तरह, जैसे बकरियां नहीं चुपती फिरती गधे, अब बस इधर खाया खड़े होके खाता फिर रहा, उधर खाया वो खड़े होके खाता फिर रहा। ये खड़े होकर के खाना शादियों में, और फिर जो रह बचे, आहा नई शादी हुई, अभी एक आध 2 महीने हुए, वो भी आया दाढ़ी मूछ बिल्कुल छिलवा के, दूल्हा मियां, और दुल्हन आई साड़ी पहन के, और एक दूसरे का हाथ यूं पकड़े जैसे कोई लेके भागा जा रहा, यूं हाथ पकड़े, और पूरी बारात देख रही है जा रहा जोड़ा। और वहां शादी मैरिज हॉल में जहां पर भी है, पूरी बारात देख रही है, दोनों ने कुर्सी डाली, एक आगे इधर बैठी है और ये इधर बैठा, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के ठिट्टे मार रहा है, मजाक कर रहा है। खाना ला एक प्लेट में, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहे, पूरी बारात देख रही, बड़ा प्यार है इनमें, बड़ा प्यार है। उधर से अम्मा निकल के आ गई, अम्मा बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा है, ये प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। सच बात है जी, ये हक बात है बिल्कुल। अम्मा बोली ये दामाद मेरा कितना, देखो कितना प्यार कर, ये प्यारा बेहया है, बेहया। अब फिर जब हुआ, बीबी बोले मेरे दोस्त मिल रहे, दोस्त। अब जब आए ना दोस्त, अरे बोले मैडम कौन, बोले मेरे, अब बीबी का हाथ बोले शी इज माई वाइफ, समझे? अब बोली हेलो, वो उधर से हेलो, एक थप्पड़ दी हेलो को घुमा के, कहां लेके जाएगा इसको?
तुमने जो आज बेहया बना दिया, सुन लो। अब हदीस जो हेलो हेलो करते हुए ना, और वो सोंठ पता चल इतना मुंह फैलाएगी रीछ की तरह, मारे गोलगप्पा सड़क से अंदर, इतने खाएगी, समझ रहे सिराज, इतने गोलगप्पे, आज मोहम्मद समझ रहे, इतने गोलगप्पे, चौमिन घेसे खा रही है, घेसे। वो पूछेगी, वो चार पूछे, हेलो मैं यहाँ क्या गई, बर्गर लिए यो बर्गर, अच्छा और क्या गई, बोली मोमोज भी ले, मोमोज। अल्लाह ने उम्मीद कर दी पेट में बच्चा है और खा रही है बर्गर, खा रही है मोमोज, खा रही है चाउमीन। अब गए डॉक्टर ने, 8वें महीने में डॉक्टर ने बोली ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने रख दिया फाड़ के एक तरफ। अब खाएगी मोमोज, खाएगी तला हुआ, खाएगी बर्गर, खाएगी, तो ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात। अब वो माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूमती हैं, वेलकम कराती है, हदीस पढ़ूंगा दिन में तारे याद आ जाएंगे, नोट करना ये हदीस। वो शार सुन ले जिनको जो अपनी बीवियों की नुमाइश करते हैं, दोस्तों से हेलो कराते हैं, पूरा पूरा उनका बायोडाटा बनाते बताते हैं। वो भाई सुन ले जिनकी बहनें आवारा घूम रही है, मोबाइलों पे गैर लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही है, वो कान खोल के सुन ले हदीस पढ़ने जा रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं दिल की बेटियां आवारा घूम रही हो, दिल की बीबी बेहया हो गई हो, गैर मर्दों से मिल रही हो, और वो शौहर और माँ बाप राजी हो, तो ऐसे माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? नहीं। नबी मना कर दे तो मुफ्ती साहब ले जाएंगे? नबी मना कर दे तो इमाम साहब ले जाएंगे? इमाम साहब तो बेचारे वैसे सीधे होते हैं, उन्हें सही सही कह रहे हैं, उन्हें बेचारों क्या पता, उन्हें तो ये पता है आज बुधा कल जुमरा तक घर जाऊंगा। हाँ अब सुनो, मियाँ को बच्चों को, ये भी मियाँ ही बोल रहे हैं, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। वो माँ बाप अगर नबी जिसको रोक दे, मना कर दे, पीर ले जाएगा, मुफ्ती ले जाएगा? नबी अगर मना कर दे तो उसकी नमाजें ले जाएंगी? नबी मना कर दे तो रोजे ले जाएंगे जन्नत में? नबी मना कर दे तो हज ले जाएगा जन्नत? कुछ भी नहीं ले जा सकता। और नबी फरमाते हैं जिनकी बेटियां ऐसी हो, जिनकी बीबियां ऐसी हो, ला यदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं। अब नबी ने फरमा दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मोहल्ले को बाद में देखो, गांव को बाद में देखो, हर माँ बाप अपने अपने घर को देखे, हर शौहर अपनी बीबी को देखे, हर भाई अपनी बहन को देखे। यहां से सबक अगर तुमने शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करोगे जी। बुराइयों से। मस्जिद है तुम्हारे यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, पत्थर टैल सब कुछ लगे हुए हैं, मस्जिद तो सही हो रही है। हाँ मस्जिद में सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा गर्म पानी। हाँ नमाज पढ़ने जाते हो ना? हाँ जाया करो, ठीक है, बड़ी खुशी की बात हुई। मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि अगर सर्दियों में जाएं पढ़ने के लिए तो ठंड ना लगे ज्यादा, गर्मियों में जाएं तो पंखे वंखे भी होना चाहिए, समझे? जब हमारे घर में, हमारे यहाँ पर अच्छी सी हैं सारी चीजें हैं, काय का जैसे क्या सामान लाओगे?
अभी पहले सर्दी से तो निपट लो। हाँ चलो, शाहिद भाई भी बाद में कर लिए, समझे? हाँ, अभी तो जरूरत कोई ऐसी चीज नहीं है, या है कोई चीज जरूरत की? चलो ठीक है, इत्मीनान से। और मेरी तबीयत खुश हुई, अच्छा लगा मुझे इस गांव में आकर के। छोटों बड़ों की इज्जत करियो, माँ बाप की इज्जत करना। मेरी बच्चियाँ पर्दे में रहने की कोशिश करें, और ये जो शादियों में जो बेहयाई होती है, इससे बचना है। शादियों में जो खड़े होकर के खाना खिलाया जाता है, एक आदमी जब देखता है ना मुर्गा है, तो वो नीयत तो वैसे ही खराब है, पहले ही भर लेता है। इतने में चंगेजी पे नीयत पहुंच गई, दो एक ही मुंह मारे तो पलट करो सरका दी, दूसरा भर लिया। फिर अफगानी पे नजर पहुंच गई, समझे, वो प्लेट। फिर दूसरे काली मिर्च पे नजर, जितने भी 8-10 तरीके खाने होते हैं, एक आदमी 10 आदमियों का खाना बर्बाद करता है। खड़े होकर बोलो, करता नहीं करता? अब कुरान की आयत ये है, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवान शयातीन। जो लोग फजूल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता। नमाजों की पाबंदी करियो, मियाँ बीबी आपस में मोहब्बत से, औलाद माँ बाप का कहना मानना, और बच्चों को पढ़ाओ, बुराइयों से बचाओ। जो स्कूल पढ़ रहे हैं बेटे, वो स्कूल में टॉपर होना चाहिए। मोबाइल ज़्यादा मत चलाना। मोबाइल में अगर तुम मैथ में कमज़ोर हो तो मोबाइल के ज़रिए मैथ अच्छा कर सकते हो। इंग्लिश में कमज़ोर हो तो मोबाइल के ज़रिए इंग्लिश अच्छी कर सकते हो। हिंदी में कमज़ोर हो तो हिंदी अच्छी कर सकते हो। ग्रामर में अगर कमज़ोर हो तो ग्रामर अच्छे कर सकते हो। इस मोबाइल को अगर तुमने आधा घंटा सही इस्तेमाल किया तो इससे तुम नमाज भी हाथ सीख सकते हो, कुरान भी सीख सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी चैनल वाले लोग डालते हैं, सवाल जवाब भी जो दुनिया फैलते हैं ना, तो उसके सवाल बना करके जवाब मुफ्तियाने कराम से लेते, वो भी डालते हैं। ये बातें सुना करो। वो जो छोटी छोटी क्लिप आती ना, हंसी मजाक ठिट्टों की, इनकी उनकी, वो सब मत सुना करो। एक लड़की, दो लड़के, दो लड़की, एक लड़का आपस में मिलजुल गालियां बक रहे हैं, बना रहे हैं, तुम घूरे पे पड़ो नहीं। तुम ऐसा मिजाज बनाओ, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तो तुम बहुत सारा इस मोबाइल से फायदा हासिल कर सकते हो। मोबाइल अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये काम की चीज है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये बेकार कर देगा। जब हम जसपुर में पढ़ाते थे तो उस वक्त मोबाइल ये वाले नहीं चलते थे, कौन हजरत से पूछो, तो हम किताबें अपने बैग में रख के ले जाते थे। क्योंकि सुबह को इनके यहाँ कई मरतबा मोटरसाइकिल से आए, तब भी हम किताबें क्या करते थे, बैग में रख के ले जाते, क्योंकि वहां मौका मिलेगा तो वही मुताला करेंगे, फिर सुबह को आके पढ़ाना होता था। हजरत भी पढ़ाते थे साथ में, सुबह को आके पढ़ाना, किताबें लेके जाते थे। फिर हम कुरान शरीफ सुनाने जाते थे तो अपने छापे का ना जो कुरान शरीफ है जिसमें हिफ्ज किया, अगर वहां नहीं मिलता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, तो अपने छापे का कुरान शरीफ भी लेके जा। अब ऐसा नहीं है, या हम कहीं जाते थे तो किताब साथ में, अब ऐसा नहीं, तो मोबाइल है, बस लाइब्रेरी में घुसे मोबाइल में, कोई भी किताब पढ़ लो, मुताला कर लो, कोई भी किताब पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ो, आप कोई मसला देखो। हाँ, मेरा तजर्बा यह है, किताब के पढ़ने में ज्यादा बरकत होती है, मोबाइल के पढ़ने में इतनी बरकत नहीं होती है। जो चीज किताबों से याद हो जाती है ना, वो मोबाइल से इतनी याद नहीं। लेकिन फिर भी तुम अपना मिजाज बना लोगे, आदत बन, तो बुराइयों से तो बचोगे ना। जैसे ये उलमा के कुछ लोग ये एतराज करते हैं, मौलवियों में तो बड़ा बड़ा मोबाइल है। अच्छा ठीक है, तो मौलवी तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हाफिज कुरान भी, सिर्फ इसी में सियाली करते हो। तुम भी हाफिज कुरान हो जाओ, तुम भी तहज्जुद पढ़ो, तुम भी 5 वक्त की पढ़ो। ये मोबाइल है इन पे, मगर इनके मोबाइल में कुरान भी है, इनके मोबाइल में हदीसें भी हैं, इनके मोबाइल में फिक़ह की किताब भी है, इनके मोबाइल में मसाइल भी हैं, तकरीरें भी हैं, नाते भी हैं। इससे वो ये काम लेते हैं। और दूसरे लोगों के मोबाइल में तो किसी के में शेख चिल्ली घुसा पड़ा है, किसी में कोई नाच रही है, किसी में कोई नाच रहा है, किसी में उल्टी सीधी बात है। कुल मिला के अगर मोबाइल को सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा बनेगा, और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए ये शैतान बन जाएगा। बेशक
तो इसको सही और लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है मोबाइल 100% में 10% सही होगा, वरना 90% जिनकी शादी नहीं हुई है मेरे एतबार से तो उनको नहीं चलाना चाहिए, समझे। 10% हाँ, जिससे अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है, वो सही बातें सुनेगी, ये सही बातें पढ़ेगी, तो वो उसके लिए तो काम का हो सकता है, उसके लिए तो काम का हो सकता है। वरना ज्यादातर क्योंकि उसकी ना शुरू में जैसे यूट्यूब खोलो तो बातें ऐसी आ जाती हैं कि 18 साल की लड़की इसको ना पढ़े या ना देखे, समझे, इस तरीके। तो आदमी की फितरत उसी पे करता, देखो इसमें है क्या, देखो इसमें है क्या, देखो इसमें है क्या, क्लिक करता है तो उसमें बात कुछ और निकलती है, समझे। फिर वो 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, उसकी वही आदत बन जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे गांव वालों के लिए दिल से दुआएं करता हूं, अल्लाह ताला आपको इतना दे, मेरे मौला इस गांव में बहार अता फरमा दे। कमेटी वालों के लिए और सब के लिए इन्होंने मेहनत की, हर साल जलसा कराया।